हेलो एल्केन में एक बार फिर से हम आप सभी का वेलकम करते हैं। आज एक नया टॉपिक है हाइलोरिन्स। हाइलोरिन्स क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। उसके बाद हाइलोरिन्स कैसे बनाते हैं, उनका कुछ रासायनिक समीकरण देखेंगे। उसके बाद हाइलोरिन्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, किस प्रकार से हाइलोरिन्स कुछ केमिकल रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे हाइलोरिन्स क्या है। हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड हाइलोरिन्स, यानी कि हाइलोजन बेंजीन का हाइलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाता है, हाइलोरिन्स कहलाता है। और इस हाइलोरिन्स को एक दूसरे नाम से जानते हैं एरिल हाइलाइड, जहाँ की ये सब लिखा है हाइलोरिन्स, यहीं पर हम लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं एल्किल है। आपका हो जाएगा हाइलोरिन्स को हम लोग बोल सकते हैं एरिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड। ठीक, इसका सूत्र बनाने के लिए आपको एक शब्द मिला एरिल। एरिल हम लोग इस एरिल को मान लेंगे एरिल समूह, एरिल समूह। ठीक, उसके बाद हाइलाइट समूह को मान लेंगे हाइलोजन समूह, हाइलोजन समूह। उसके बाद ये जो एरिल समूह होता है, एरिल समूह को हम लोग किससे दिखाते हैं, AR से दिखाया जाता है। जो हाइड्रोजन समूह होता है, हाइड्रोजन समूह को किससे दिखाते हैं, X से दिखाते हैं। यदि AR और X दोनों को मिला दिया जाए तो एक फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले के कंपाउंड को हाइलोरिन्स कहते हैं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ARX फार्मूले के यौगिक को हाइलोरिन्स या एरिल हाइलाइड कहते हैं। या ऐसा बोल सकते हो बेंजीन का हाइलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाता है, एरिल हाइलाइड या हाइलोरिन कहलाता है। इसमें कुछ जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, जो AR है, AR का मतलब क्या होता है, हम लोग जहाँ पर ये AR लिखा गया है इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, C6H5 ये लिख सकते हो। इस C6H5 को आप क्या बना सकते हैं, हम लोग ऐसे बना सकते हैं बेंजीन रिंग बनाओ। इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक बॉन्ड दिखा दीजिए। आपका ये C6H5 और ये बेंजीन रिंग दोनों एक समान है। जहाँ पर AR लिखा होगा उस AR का मतलब होता है एरिल समूह, एरिल समूह। इस एरिल समूह के स्थान पर हम लोग C6H5 लिख सकते हैं या इस रिंग को वहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर X लिखा है, इस X के स्थान पर हम लोग क्या ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं और आयोडीन ले सकते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है हाइलोरिन्स। ARX सूत्र के यौगिक को हाइलोरिन्स या एरिल हाइलाइड कहते हैं। या ऐसा भी डेफिनेशन बोल सकते हो, बेंजीन का हाइलोजन व्युत्पन्न हाइलोरिन्स कहलाता है। अब इस AR के स्थान पर हम लोग क्या लिखें, C6H5 लिख दीजिए और इस X के स्थान पर क्या लगा दो, Cl लगा दो। फिर इस AR के स्थान पर C6H5 ये फिक्स रहेगा और X के स्थान पर अब की बार ब्रोमीन लगा दीजिए। AR के स्थान पर C6H5 रहेगा और X के स्थान पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, I लगा सकते हैं। इस प्रकार ये देखा जाए Cl से हो गया क्लोरो और ये बेंजीन हो गया ब्रोमो बेंजीन और आइडो बेंजीन। ये कुछ एरिल हाइलाइड के एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल को हम लोग दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। C6CH5 को आप बेंजीन रिंग बना सकते हो, ये अपना बेंजीन रिंग हो गया। इसके साथ एक हाइलोजन क्लोरीन को जोड़ दीजिए। इस रिंग को हम लोग कैसे बना सकते हैं, C6CH5 को आप ऐसे बेंजीन रिंग बनाओ, इस ब्रोमीन को आप ऊपर जोड़ दीजिए। चाहो तो ब्रोमीन यहाँ जोड़ दीजिए, चाहे यहाँ कहीं पर ब्रोमीन आप जोड़ सकते हो। इसके बाद C6CH5 को आप ऐसे बेंजीन रिंग बना दीजिए और ये अपना हाइलोजन यहाँ पर आयोडीन जोड़ दीजिए। इस प्रकार से हम लोग कई हाइलोजन एरिल हाइलाइड का एग्जाम्पल दे सकते हैं। बेंजीन रिंग के साथ हाइलोजन ग्रुप को जोड़ दिया जाएगा, जो कंपाउंड तैयार होगा उसे हाइलोरिन्स या एरिल हाइलाइड बोल देंगे। फिर से एक बार देखो डेफिनेशन में क्या लिखना है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड हाइलोरिन्स। ऐसा बोल सकते हो बेंजीन का हाइलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाता है, एरिल हाइलाइड या हाइलोरिन्स कहलाता है।
ठीक। उसके बाद हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा करके दूसरा हाइड्रोजन लगा सकते हैं, एक हाइड्रोजन हटा करके तीसरा हाइड्रोजन लगा सकते हैं, 2-3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग के सिलेबस में मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स है, इसलिए मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स पढ़ा रहे थे। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन कहा जाएगा, और ऐसे कंपाउंड को हैलोरीन्स या एरिल हैलाइड कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि हैलोरीन्स क्या होता है, एरिल समूह क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन समूह क्या होता है, उसके बाद कैसे एरिल समूह और हाइड्रोजन समूह दोनों को जोड़ करके कंपाउंड बनाए, जिसे क्या कह दिया गया, हैलोरीन्स बोल दिया गया। उसके बाद हैलोरीन्स बनाने की कुछ विधि हैं, यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन्स बनाने की कुछ विधियां हैं। वो कौन कौन सी विधि हो सकती है? नंबर 1 हम लोग जानते हैं कि बेंजीन से हैलोरीन्स बना सकते हो, ठीक। बेंजीन से हैलोरीन्स बना सकते हैं। कैसे हम बेंजीन से हैलोरीन्स बनाएंगे, जब रिएक्शन लिखेंगे तब देखेंगे। पहले आप लोग देख लीजिए कि किन किन मेथड से या कौन कौन से कंपाउंड से आप लोग हैलोरीन्स बना सकते हो। पहला तो बेंजीन से हैलोरीन बना सकते हो। दूसरा हम ये लिख सकते हैं, आप यहाँ बना सकते हो बेंजीन से हैलोरीन्स, और आप लिख सकते हो फिनाल से हैलोरीन्स। यहाँ फिनाल से किस प्रकार आप हैलोरीन्स बनाएंगे। तीसरा रिएक्शन यहाँ पर लिख सकते हो, एक कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हम लोग क्या बना सकते हैं, हैलोरीन्स बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग चौथा रिएक्शन किसके साथ, इसी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से जब हैलोरीन्स बनाएंगे तो इसके अंतर्गत 2 रिएक्शन पढ़ेंगे। एक का नाम होगा सेंड मायर रिएक्शन, सेंड मायर रिएक्शन द्वारा हम लोग बना सकते हैं हैलोरीन्स। एक रिएक्शन होता है नंबर 5 गटरमान अपक्रिया, GUTTER, गटरमान रिएक्शन। तो इन 4-5 रिएक्शन दिए गए हैं। इन रिएक्शन की सहायता से हम लोग हैलोरीन्स बनाएंगे। सबसे पहले बेंजीन से कैसे हैलोरीन्स बनेगा, फिर फिनाल से कैसे हैलोरीन्स बनेगा, उसके बाद बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से कैसे हैलोरीन बनेगा। इसी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे सेंड मायर रिएक्शन क्या होता है और गटरमान रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेंजीन से कैसे हैलोरीन्स बनेगा। पहला रिएक्शन बेंजीन से हैलोरीन्स। बेंजीन का फार्मूला होता है C6, आप लिख सकते हो C6 और H5 लिख सकते हो, ठीक। इस एक H को आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है उसको हम लिखते हैं क्या, C6 होता है और H6 होता है। बेंजीन का जो आणविक फार्मूला होता है वो C6H5 या C6H6 लिख सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर C6CH5 और एक हाइड्रोजन को यहाँ बाण के साथ ऐसे दिखा दिया। यदि इसका रिएक्शन किससे करा दिया जाए, Cl2 से करा दिया जाए और बीच में कैटालिस्ट क्या ले लिया जाए, FeCl3 ले लिया जाए। यहीं पर यदि आयरन ट्राइक्लोराइड कैटालिस्ट ना लेकर के यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ले लिया जाए या इस रिएक्शन को प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग FeCl3 कैटालिस्ट का यूज करेंगे। तो बेंजीन का FeCl3 के प्रेजेंस में क्लोरिनेशन होगा। उसके बाद होगा क्या, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ का एक Cl प्लस HCl बन करके निकल जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पर C6H5 और एक क्लोरीन बचा, तो आप लिख सकते हो C6H5 और Cl। इस रिएक्शन को हम लोग दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, आप ये बेंजीन रिंग बना दीजिए, ये अपना बेंजीन रिंग हो गया, ठीक। प्लस यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन करा दीजिए और बीच में क्या ले FeCl3 आयरन ट्राई क्लोराइड। इस बात को ध्यान देना, यदि यहाँ पर आयरन ट्राई क्लोराइड के अलावा आपको मिल जा रहा है, आयरन ट्राई क्लोराइड के अलावा यदि आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रकाश
सूर्य का प्रकाश हो जाएगा तो रिएक्शन इसके साथ फास्ट होगा और BHC बन जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा। यहाँ जितने भी कार्बन है 6 कार्बन है, 6 कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है और ऐसा क्लोरोबेंजीन बनाना है जिसमें हाइड्रोजन कितना हो, 1 हो, क्योंकि पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग ये देखेंगे किस प्रकार से ये बेंजीन क्या करेगा, इस आयरन ट्राइक्लोराइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन होगा और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक, या बेंजीन का क्लोरीनीकरण बोल सकते हो। तो यहाँ इस वाले कार्बन पर इस जितने भी कार्बन परमाणु हैं, कितने कार्बन परमाणु हैं, 6 कार्बन परमाणु और 6 कार्बन परमाणु पर एक एक हाइड्रोजन है। यदि किसी भी कार्बन परमाणु पर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, वहीं एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, ठीक, यहीं पे चाहे आप यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, चाहे यहाँ से कहीं से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दिया जाएगा और यहाँ का एक हाइड्रोजन हो जाएगा तो -CH बन करके निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन जा करके ऊपर ऐड हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। Cl ऐसा लिख सकते हो। इसी रिएक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर CH बना सकते हो, एक CH बना सकते हो, यहाँ पर CH बना सकते हो, CH और CH। हमें पता है बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो ये डबल बॉन्ड तो ये सिंगल, फिर ये डबल तो ये सिंगल, फिर ये डबल। बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट करके होता है। इसका रिएक्शन किससे करा दो, Cl2 से करा दीजिए। यदि आपको इसमें प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन एटम नहीं दिख रहा तो जैसा यही रिंग है, जो ये चीज़ बना है वही ये भी चीज़ बना हुआ है। ठीक, इसमें देखो प्रत्येक कार्बन पर हमने 6 हाइड्रोजन को बना करके दिखा दिया और इस वाले बेंजीन रिंग पे आपको प्रत्येक कार्बन पर 6 हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जानते रहिए कि बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आप इस हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन से चाहे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए, चाहे यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, चाहे यहाँ से कहीं से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर कैटालिस्ट FeCl3 ले लिया जाएगा। ठीक, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ के एक हाइड्रोजन से -HCl बन के निकल जाएगा, तो आप यहाँ +HCl लिख सकते हो। रिएक्शन में यदि यहाँ पर +HCl लिखा होता तो ये HCl यहाँ पर ऐड होता, यदि यहाँ पर +HCl लिखा रहेगा तो आप ये समझ जाइए कि इस रिएक्शन के बाद जो बना है वो इस रिएक्शन में निकल रहा है। फिर जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, यानी कि बेंजीन का जब हाइड्रोजनेशन होगा, क्लोरीनेशन होगा, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप यहाँ बेंजीन रिंग बना दो। यहाँ पर एक कार्बन, ठीक, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन इसमें थे, 6 कार्बन वैसे का वैसे बना दिए। हमें पता है कि प्रत्येक कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगाओ, ये वाला सिंगल तो ये वाला डबल, ये वाला सिंगल तो ये वाला डबल। अब देखो प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, तो प्रत्येक कार्बन यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर। चलो यहाँ से हम इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिए थे, यहाँ का Cl हटाए, HCl बन करके निकल गया, एक क्लोरीन एटम और बचा, इसको यहाँ जोड़ दीजिए, आपको ये बन गया क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार हम लोग देखें कि किस प्रकार से क्लोरोबेंजीन बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजीन होगा, बेंजीन का रिएक्शन आयरन ट्राई क्लोराइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, रिएक्शन आप इसको आणविक रूप में ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, तीनों में से कोई भी रिएक्शन लिख दीजिए, तीनों सही है। ठीक, बस लिखने का तरीका अलग है। इसमें आपको प्रत्येक कार्बन पर 6 हाइड्रोजन होते हैं, वही समझाने के लिए हमने इस रिएक्शन को लिखा। चाहे आप ये वाला रिएक्शन लिखना, चाहे ये लिखना, चाहे लिखना, तीनों में से कोई एक लिख देना, और अगर सूटेबल लिखे तो आप तीनों लिख सकते हो, तीनों रिएक्शन सही है। तो इस प्रकार हम लोग ये देखें कि बेंजीन से कैसे हाइलोरिन्स बनाते हैं। अब अपना ये हाइलो हो गया और ये एरीन हो गया, तो क्या हो गया, हाइलोरिन्स। इसको बोलते हैं क्लोरो और इसे बोलते हैं बेंजीन, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यदि यहीं पर Br जोड़ दिया जाए तो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। यदि यहीं पर आयोडीन जोड़ दिया जाए तो आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और आयोडोबेंजीन हो जाएगा। जब ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा तब यहाँ Br2 लिया जाएगा, Br2 लिया जाएगा और Br2 लिया जाएगा, और यहाँ FeCl3 और FeCl3 लिया जाएगा। और यदि आपको आयोडोबेंजीन प्राप्त करना होगा, जब यहाँ पर I लेना होगा, यहाँ पर I लेना होगा, यहाँ पर I लेना होगा, तो जो यहाँ पर आयरन ट्राइक्लोराइड है इसके स्थान पर HiO3 ले लिया जाएगा और यहाँ पर I2 ले लिया जाएगा। ठीक, यदि क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा तो जैसे हमने रिएक्शन लिखा सेम इसी तरीके से लिख देना है।
और यदि आपको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा तो यहाँ पर क्या लगा देना है, FeCl3 ये लगा रहेगा, यहाँ Br2 कर दिया जाएगा। और यदि आपको आयोडोबेंजीन प्राप्त करना होगा यानी कि यहाँ I लगा हो तो उस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो बेंजीन वही रहेगा और यहाँ किससे रिएक्शन होगा, I2 से रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको I चाहिए था, इसके यहाँ पर I2 ले लिया जाएगा। उसके बाद प्रेजेंस किसका होगा, FeCl3 का प्रेजेंस ना होकर के हाइड्रोजन आयोडेट का प्रेजेंस हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम लोग ये देखें कि कैसे हेलोएरिन्स बेंजीन से बनाते हैं। दूसरा रिएक्शन उसमें देखो लिखा गया है कि फिनाल से कैसे हेलोएरिन्स बनाएंगे। फिनाल से हेलोएरिन्स कैसे बनाएंगे, फिनाल का फार्मूला क्या होता है, C6CH5OH आप लिख सकते हो, और उसी को चाहो तो इस तरह लिख दो। ये आप बेंजीन रिंग के ऊपर यदि OH ग्रुप लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो फिनाल। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा दिया जाएगा तो वो फिनाल हो जाएगा। यहीं पर यदि CH3 लगा दिया जाएगा इसके ऊपर तो टॉलुइन हो जाएगा, और वहीं पर यदि NH2 लगा दिया जाएगा तो एनिलीन हो जाएगा। यदि वहीं पर Cl लगा दिया जाएगा तो क्लोरोबेंजीन, और यदि वहीं पर Br लगा दिया जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा दिया जाएगा तो आयोडोबेंजीन, और NO2 लगा दिया जाएगा तो नाइट्रोबेंजीन। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कैसे फिनाल से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। अब फिनाल का रिएक्शन किससे करा दो, या फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ क्या करो, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे। जिंक ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ZNO- लिख सकते हो। आपका ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड, और ये वाला ये यहीं जा करके शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। आपका बन क्या गया, बेंजीन बन गया। फिर से हमें पता है कि फिनाल से बेंजीन बना लिए, तो बेंजीन से कैसे क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, आप लोग को पता है अभी जस्ट इसके पिछले वाले रिएक्शन में पढ़ा है कि इसका Cl2 से रिएक्शन कराओ, यहाँ पर FeCl3 ले लीजिए। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा हीट कर दीजिए, यहाँ का Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ का Cl, यहाँ का एक H माइनस HCl बन करके प्लस HCl बन करके निकल जाएगा, और आपका बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार हम लोग फिनाल से पहले बेंजीन बनाएंगे, फिर इस बेंजीन से क्या बनाएंगे, हेलोएरिन्स बनाएंगे। तो हेलोएरिन्स कि आज पहले वाले क्लास में हम आप लोग को हेलोएरिन से क्या होता है ये बताया। उसके बाद ये बताया कि हेलोएरिन्स के कुछ एग्जाम्पल बताया, उसमें एरीन क्या होता है, हेलो ग्रुप क्या होता है, हेलोजन ग्रुप क्या होता है, एरिन्स ग्रुप क्या होता है, दोनों मिलाकर के ARX बनता है। AR क्या है और X क्या है, तो X के स्थान पर क्या लिख सकते हैं और AR के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद हेलोएरिन्स बनाने के 5 मेथड लिखे थे, उसमें से हमने 2 मेथड को बता दिया, शेष बचा कितना, 3 मेथड बचा, और उन 3 मेथड को अगले क्लास में पढ़ाएंगे। बस आज इतना ही।